हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 4। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड किए थे, आपको ये देखने हैं, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 4 देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया गया है। अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं तो बहुत अच्छा तरीका है ये खुद तैयारी करने का हमारे स्मार्ट कोर्सेज की मदद से। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, क्विज मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, असेसमेंट भी होगा। सो अगर आप हमारा जम्मू कश्मीर का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च करा है अभी अभी नॉर्थ कश्मीर में। तो आपको बताना है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। इंडियन आर्मी का ये पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ये इन्होंने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सोपोर, वहां पे लॉन्च किया था। इसमें जो आर्मी के जवान हैं और जो जम्मू कश्मीर में लोकल यूथ हैं उनके बीच एक सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। जो गैप है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये रेडियो स्टेशन जो होगा ये 90.4 FM पर अवेलेबल होगा। ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 90.4 FM MHZ। ये बारामूला में भी अवेलेबल होगा और जो नॉर्थ कश्मीर में दूसरे पार्ट है वहां पे भी अवेलेबल होगा। तो याद रखिए इसका नाम है रेडियो चिनार। तो आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो चिनार। जम्मू कश्मीर में हमारी जो आर्मी है उसका चिनार कोर, उन्होंने अपना 80th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया 20 मार्च 2021 को। इस कोर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इस कोर का दूसरा नाम क्या है? याद रखिए इसको 15 कोर भी कहा जाता है। 15 कोर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 कोर, चिनार कोर भी बोलते हैं इसे, और ये श्रीनगर में लोकेटेड है अभी प्रेजेंटली, और ये कश्मीर वैली में मिलिट्री ऑपरेशंस करती है। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, अभी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुए हैं हमारे, सब में चिनार कोर ने या 15 कोर ने हिस्सा लिया है। वीर चक्र विजेता कर्नल पंजाब सिंह, इनकी डेथ हो गई अभी अभी। तो आपको बताना है इन्होंने कौन सी बैटल में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, यानी पिवटल रोल प्ले किया था कौन सी बैटल में। पहले तो मैं आपको बता दूं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीर चक्र तीसरा सबसे ऊंचा सम्मान होता है हमारे वॉर टाइम के वक्त जो दिया जाता है। और कर्नल पंजाब सिंह हीरो थे बैटल ऑफ पुंछ के। और बैटल ऑफ पुंछ 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, उसका पार्ट था। तो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का ही पार्ट था बैटल ऑफ पुंछ, और वहां पे इन्होंने जो अपनी बहादुरी दिखाई थी उसके लिए इन्हें ये वीर चक्र मिला था। ये 1942 में जन्मे थे, इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1942, और ये फिर 6th बटालियन सिख रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। इन्हें हीरो ऑफ पुंछ भी कहा जाता है। ये वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हीरो ऑफ पुंछ किसे बोलते थे। याद रखिए एक ऑपरेशन था हमारा 1971 वॉर में जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक स्नो शू रन आयोजित हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं स्नो शू रन, जिससे विंटर स्पोर्ट्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया काफ़ी पीछे है दूसरे कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से। तो जम्मू कश्मीर में ये स्नो शू रन पहली बार हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था श्रीनगर में, कैपिटल श्रीनगर में हुआ था, और बहुत हैवी स्नोफॉल भी हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्नो शू रन हुआ था। वैसे भी जो विंटर गेम्स हुए थे वो भी गुलमर्ग में हुए थे कश्मीर में। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन का उद्घाटन किया। ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पे इनॉग्रेट किया? यानी एक उत्कृष्टता केंद्र बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है रोइंग के लिए। रोइंग के लिए तो याद रखिए ये बना है श्रीनगर में, और इसका उद्घाटन 10 अप्रैल 2021 को किया गया था। किरण रिजिजू जो हैं ये हमारे अभी के टाइम में आयुष मिनिस्टर भी हैं। इससे पहले श्रीपद येसो नायक थे, लेकिन अब
किरण रिजिजू हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल वेस्ट। और रोइंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, राइट, तो इसको प्रमोट करेंगे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत में दो ऐसे प्लेसेस हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तो है लक्षद्वीप और एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा है जो ट्यूबरकुलोसिस फ्री हो गया है? अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस? तो ट्यूबरकुलोसिस फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, यानी बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस हमारे मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, हालांकि एडवांस स्टेज में ये दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अभी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी था रिसेंटली, और भारत की सरकार का टारगेट ये है कि 2025 तक पूरे इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो याद रखिए, इंडिया से अभी अभी बडगाम और लक्षद्वीप में ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गया है। तो आंसर है बडगाम, जम्मू कश्मीर। इसको ट्यूबरकुलोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में जम्मू कश्मीर का रैंक क्या था? अनीमिया कई तरह का होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या विटामिन B12 की कमी से भी हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। बेसिकली अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का कमी। अनीमिया मुक्त भारत में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इंडिया का, वो मध्य प्रदेश है, और यूनियन टेरिटरीज की रैंक अलग निकाली गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर 6th नंबर पे था यूनियन टेरिटरीज में, राइट। तो अमंग यूनियन टेरिटरी इट वॉज 6th। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य था मध्य प्रदेश। अभी अभी एक वर्कशॉप हुई थी बैम्बू और वंडर ग्रास, ये जम्मू कश्मीर में कहां पे हुई थी? याद रखिए, ये जम्मू में हुई थी। और बैम्बू जो है उसको ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया था। ये ग्रास है बेसिकली, इसीलिए इसको पोएसी फैमिली में रखते हैं हम। और बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के काम आता है बैम्बू, इसकी कमर्शियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो बैम्बू अ वंडर ग्रास एग्जीबिशन जम्मू में हुई थी। जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल जो बन रही है उसकी लंबाई कितनी होगी? इसको बना रहा है APCO, अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। जेड मोड टनल 2379 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, राइट। और इसमें इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी जम्मू से सोनमर्ग टूरिस्ट स्पॉट जो जम्मू में है, और कश्मीर, मतलब बेसिकली जम्मू और कश्मीर के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी इससे होगी। ये रास्ता बंद रहता था क्योंकि जो गगनगैर एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता था, इस वजह से रास्ता बंद रहता था। तो इससे सोनमर्ग को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो जो टनल है वो होगी जेड मोड। और एक जोजिला टनल भी आप जानते हैं, वो भी बन रही है। तो ये दो टनल जो हैं ये सेम रास्ते पे बन रही हैं और दोनों की वजह से कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? क्या रखा है, नया नाम क्या है? तो याद रखिए, अब इसका नाम हो जाएगा जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, अब इनका नाम होगा जल शक्ति डिपार्टमेंट। ऐसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुविनेशन, जो मिनिस्ट्री था हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, इसको मर्ज किया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ। तो तब जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। ऐसे ही जम्मू कश्मीर ने भी अब अपने ये 3 डिपार्टमेंट मर्ज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट इसका नाम रख दिया है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जम्मू कश्मीर में कितने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। कितने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे? याद रखिए, टोटल 9 मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे जो सैंक्शन किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, और इनके अलावा 2 एम्स भी बनेंगे, राइट। तो आंसर है इसका 9 मेडिकल कॉलेजेस। जम्मू कश्मीर में पेंशन अदालत का आयोजन हुआ। ये दिल्ली के बाहर पहली बार पेंशन अदालत लगी थी। पेंशन अदालत हर बार दिल्ली में ही लगती है, पहली बार कहीं और लगी तो कहां पे लगी थी? तो याद रखिए, ये लगी थी जम्मू में। जम्मू में पेंशन अदालत आयोजित की गई थी, और ये इसको इनोग्रेट किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो जम्मू में सिटी चौक है, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया?
जो बहुत ही ऐतिहासिक सिटी चौक है, जो कमर्शियल हब है ओल्ड जम्मू में, इसका नाम अब भारत माता चौक रखा गया। तो आंसर है भारत माता चौक। इसके अलावा एक सर्कुलर रोड है पंजतीर्थी के पास, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका है सर्कुलर रोड का, उसका नाम अटल चौक रख दिया गया था। तो पंजतीर्थी के पास जो सर्कुलर रोड है उसका नाम अटल चौक और सिटी चौक का नाम भारत माता चौक। कौन सी स्कीम है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई जिससे जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले उनमें मेल न्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण की समस्या ना हो? तो इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? तो ये इनिशिएटिव था स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, इससे इस स्कीम से ये इंश्योर होगा कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी गुड हेल्थ है वो इंश्योर होगी। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को रेगुलर चेकअप मिलेगा इस कार्ड की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे पता चल जाए अगर मेल न्यूट्रिशन होगा तो कुछ ना कुछ उसके सिम्टम होंगे, तो जब वो हेल्थ चेकअप कराएगा तो पता चल जाएंगे। डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम जम्मू कश्मीर सरकार की है, उसके मुताबिक कितने % आपका लोन का हिस्सा और 20% ऑफ द शेयर कैपिटल बेनिफिशियरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलेगा? तो याद रखिए इसका आंसर है 50%। यानी कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी संगठन हैं जो डेयरी क्षेत्र में हैं, राइट, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से चलाया। इसमें जो बेनिफिशियरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लाभार्थी सहकारी संगठन, उन्हें 50% ऑफ द लोन और 20% ऑफ द शेयर कैपिटल मिलेगा। मंसार लेक डेवलपमेंट प्लान इनॉग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो इसमें ये कितनी इनकम, हाउ मच अमाउंट पर ईयर, मतलब ये कितनी इनकम जो है वो जनरेट करेगा? तो याद रखिए सरकार का लक्ष्य ये है कि 800 करोड़ रुपए पर ईयर ये जनरेट करेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि 20 लाख टूरिस्ट इसमें आएंगे, मंसार लेक यहाँ पर आएंगे और मंसार लेक को एक बहुत बड़े लेवल पे डेवलप किया जाएगा। सरकार 800 करोड़ रुपए इनकम जनरेट करेगी इससे हर साल। जम्मू कश्मीर भारत का कौन से नंबर का यूनियन टेरिटरी बना है जिसने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेशनलाइज किया है? याद रखिए जम्मू कश्मीर पूरे भारत का पहला यूनियन टेरिटरी है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी वित्तीय प्रबंधन सिस्टम को लागू किया है, राइट। तो इन्होंने ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में लागू करा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव होंगे। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया टू डिलीवर द सर्विसेज एट द डोर स्टेप टू द अर्बन पॉपुलेशन? अर्बन पॉपुलेशन को जो भी सेवाएं हैं, यानी पब्लिक आउटरीच होना चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इसका नाम था माई टाउन माई प्राइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, माई टाउन माई प्राइड। इसमें सर्विस डिलीवरी भी थी डोर स्टेप्स पे और ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायतों का निवारण भी इसमें था। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा स्पोर्ट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था? इस फेस्टिवल का नाम है जश्न ए डल। डल लेक पे हुआ था जश्न ए डल श्रीनगर में, और लास्ट टाइम ये इवेंट 2017 में हुआ था, तो 4 साल के बाद ये हुआ है डल लेक पर जश्न ए डल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था इसे। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे? याद रखिए इनका नाम है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना इनकी जो क्रिकेट एकेडमी है वो खुलेगी और एस्पायरिंग जो क्रिकेटर हैं उन्हें ये ट्रेन करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 4। बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपसे सेट नंबर 5 में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा कोई भी पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com। एक छोटा सा निवेश आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, आपकी प्रिपरेशन को सॉलिड बना सकता है। अगर आपका सच में ड्रीम है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, लोक सेवा में जाएं, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी इन कोर्सेज से हो सकती है। बाकी आपकी मेहनत होगी अपनी ऑब्वियसली, लेकिन हमारी तरफ से इसमें सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, फिर सेट नंबर 5 में मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।